धन भी है, ए धन, ए लग गया ना तो ना का बोध हो रहा, ए लग गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ना का। व्यय मतलब जो खर्च ना हो, अर्थात कहने का मतलब है अव्यय शब्द वह होता है जिसमें कोई बदलाव ना हो। क्या होगा, जिसमें कोई बदलाव ना हो या कोई परिवर्तन ना हो, वो जैसा है वैसे ही रहे, परिवर्तन न हो। अर्थात अव्यय जो शब्द होता है वो अपने आप में मेरे दोस्त अविकारी होता है। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना। मैंने कहा कि अव्यय जो शब्द होता है वो अपने आप में अविकारी शब्द होता है। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं, यहां पर दिया है अ और व्यय, व्यय बोलते खर्च करने को, अर्थात जो खर्च ना करता हो, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, और शॉर्ट वाली जो इसकी परिभाषा आप लोगों की बनेगी वो क्या बनेगी, इसमें आप लोगों को प्यारे दोस्तों शुरू में ही अव्यय दोस्तों प्रधान मिलेगा, पूर्व पद तो क्या मिलेगा, प्रधान मिलेगा। अर्थात पूर्व पर प्रधान का मतलब है प्रधान होता मुख्य, अर्थात कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों आप लोगों को पूर्व पद अव्यय मिलेगा। पूर्व पद क्या मिलेगा, अव्यय मिलेगा। अव्यय का मतलब होता है जिसका कुछ भी व्यय ना होता हो। क्या बोलेंगे, जिसका कुछ भी व्यय ना होता हो। पूर्व का मतलब है पहला, पहला अर्थात जो पहला पद होगा ना वो उपसर्ग से जुड़ा होगा। वो किससे जुड़ा होगा, उपसर्ग से। आप कहोगे भाई जी उपसर्ग क्या होता है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये उपसर्ग जो होता है वो शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है ना। क्या होता है, किसी शब्द के आदि में जुड़ता है, किसी शब्द के पहले या आदि में जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। उसी को मेरे दोस्तों हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो होता है वो मेरे दोस्त शब्दांश होता, शब्द का अंश होता है। ठीक है वीरों। अब अगर मैं बात करता हूं इसकी परिभाषा की, आप लोगों को ध्यान देना है इधर। मैंने कहा अव्ययी भाव समास, अर्थात जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है, जिस समास का जिस समास का पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला, पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय होता है, अव्यय होता है, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अव्ययी भाव जो समास होता है यह क्रिया विशेषण का कार्य करता है, ध्यान रखना। और क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता को बताता है, क्रिया विशेषण का कार्य करता है, करता है। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई, इतनी बात सभी की समझ में आ गई। अब देखिएगा आगे। अब अगर मैं आगे बात करता हूं प्यारे दोस्तों आप लोगों से, इसके कुछ उदाहरण